तो गाइस, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या यहीं कहीं मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ली है तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था, या नाउ आई वॉज रेडी टू फ्लेक्स, राइट। अभी मुझे तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो मैं सोचा कल स्कूल जाऊंगा और सबके सामने शो ऑफ करूंगा। तो कल जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा और क्लास में जाकर देखा तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ देखा कि सब बच्चे विंडोज़ के बाहर देख रहे थे और मैं परेशान हो गया और मैं गया विंडो के बाहर देखा। तो दुबई में सैंडस्टॉर्म, फॉग, स्मॉग काफ़ी कॉमन है। सो ऑल वेर वॉचिंग अ सैंडस्टॉर्म ओवर देयर एंड दिस थिंग वाज अप्रोचिंग अस। सो आई आस्क अ स्टूडेंट कि व्हाई आर वी सो हाइप्ड अबाउट दिस थिंग। तो पता है वो क्या बोलता? वो बोलता, मैन दैट इज कॉल्ड स्वाइन फ्लू। और मुझे स्वाइन फ्लू का मतलब पता भी नहीं है। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट इज स्वाइन फ्लू। तो वो बोलता, मैन इट्स डेंजरस, इट्स नॉट क्यूरेबल एंड इट्स ऑसम विथ एन ओ। सो अभी तो देखो, मैं उसे वापस पूछ नहीं सकता क्योंकि फिर से मेरी इज्जत जाएगी। तो इतनी देर में क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आकर, उसको भी कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, वो आके मुझे पूछता है, मैन व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। सो अभी मेरा टाइम आ गया फ्लेक्स करने का, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। सो मैंने उसको बोला, द थिंग दैट विच यू आर वॉचिंग इज कॉल्ड स्वाइन फ्लू। ये सुनते उसकी फट गई। बोला, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़ एंड इट्स वेरी डेंजरस, बोला मैं। तो वो बोलता, ओ व्हाट आर द सिम्टम्स ब्रो। तो मैं बोला, आई डोंट नो, द सिम्टम्स आर स्टिल अननोन। वो सुनते उसकी और फट गई। तो वो बोला, व्हाट हैपेंस, लाइक हाउ मच टाइम विल टेक फॉर अस टू गेट क्योर्ड फ्रॉम इट। तो मैं बोला, मे बी डेज, मे बी मंथ्स और मे बी ईयर्स। ये सुनते वो इसकी जितनी फट गई उससे ज़्यादा मेरी फट गई, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था इस डिजीज़ के बारे में। सो जैसे ही ये सब हंगामा चल रहा था उतने में मैम आ गई। मैम आ गई तो सब भूल गए कि स्वाइन फ्लू क्या होता है, सैंडस्टॉर्म क्या होता है। सब जाके अपनी अपनी प्लेसेस पे बैठ गए। तो उस वक्त हमारी क्लास का सबसे नोटोरियस बच्चा, अभी भी टॉम, उसको कोल्ड हुआ था। तो हमारे क्लास के लीडर ने मैम को बोल दिया, मैम अभी भी टॉम इज़ हैविंग कोल्ड। तो मैम एकदम भड़क गई उसके ऊपर। मैम बोली, यू डोंट नो अभी भी टॉम, यू आर नॉट सपोज टू कम एट सच कंडीशन, यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, यू हैवेंट हर्ड अबाउट स्वाइन फ्लू। जैसे ही मैम स्वाइन फ्लू बोली, हमारे सारे क्लास के बच्चे, मैम नोस, मैम नोस रे, मैम नोस अबाउट स्वाइन फ्लू। तो मैम को पता ही होगा ना, दीवाने तो हमें, जो हमें नहीं पता था अब तक। उस वक्त क्या था, हमारे स्कूल में एक प्रोटोकॉल फॉलो करना था कि टुडे एवरीवन विल बी टेकिंग, ऑल द टीचर्स विल बी टेकिंग 15 मिनट्स सेशन टू एक्सप्लेन अबाउट द ऑनगोइंग डिजीज़। सो मैम प्रोटोकॉल फॉलो की, लैपटॉप खोला, प्रोजेक्टर कनेक्ट किया और पीपीटी स्टार्ट कर दी और बोली, बॉयज़ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट H1N1 वायरस। जैसे मैं H1N1 सुना, मैं और कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा अभी स्वाइन फ्लू मेट्रो से बाहर आया ही नहीं कि H1N1 सुना। तो मैं मेरे दोस्त को पूछा कि व्हाट इज दिस H1N1। तो वो बोलता है, दैट्स द अदर नेम फॉर स्वाइन फ्लू, यू डम्ब एस। मैं बोला, हाँ बात तो सही है। मैम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दी 15 मिनट्स की, ये अफ्रीका में स्टार्ट हुआ एंड ऑल, हाउ इट्स वाइड स्प्रेड एवरीवेयर एंड व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, सब एक्सप्लेन कर दी। बस एक ही चीज़ एक्सप्लेन नहीं की कि व्हाट इज़ स्वाइन, जो मुझे पता भी नहीं था क्या है। मैं घर गया और माई डैड इज़ एन इंजीनियर। तो मैं पापा को पूछा, पापा हम लोग मेट्रो में क्यों नहीं बैठते, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मेट्रो में जा चुके हैं। All these Indian dads, they have one thing in common. They will never say no directly to you. In fact, they will find a fault in you to justify their answer. For example, I asked my dad कि पापा आप मुझे KTM क्यों नहीं दिलाते। तो पापा क्या बोलते हैं, बेटा अगर उस दिन विच इज़ 4 years बैक अगर तुमने एक्टिवा को पंक्चर ना किया होता तो आज तुम्हारे हाथ में KTM की गाड़ी होती। देखा कितना आसानी से मैनिपुलेट कर। फॉर डिफरेंट सिचुएशंस दे हैव डिफरेंट आंसर्स। जैसे कि मैंने आप पूछा कि बाबा हम लोग मेट्रो में क्यों नहीं जाते, तो पता है वो बोलते, बेटा मैं भी तुम्हें मेट्रो में लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन रिसेंटली मेरा कलीग अभी मेट्रो में गया था उसके बेटे के साथ, हु वाज आल्सो द सेम एज एज यू, और जैसे ही वो मेट्रो के बाहर आया उसको स्वाइन फ्लू हो गया। नाउ आई कुडंट से एनीथिंग टू हिम।
बट मुझे अचानक याद आ गया, अरे हाँ आज तो स्कूल में स्वाइन फ्लू के बारे में बात हुई थी। तो पापा को पूछा, पापा व्हाट इज स्वाइन फ्लू? तो पापा बोलते बेटा इट्स डेंजरस एंड इट्स नॉट क्यूरेबल। बोला पापा प्लीज प्लीज डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। तो पापा बोलते देखो बेटा स्वाइन इज द अदर नेम ऑफ पिग। तो मैं बोला अच्छा, तो सुबह से हम लोग सुअर के ऊपर इतना हाइप हो रहे थे, क्योंकि हमारे टाउन में तो सिर्फ सुअर ही बुलाते, और कुछ नहीं बुलाते हम लोग। खाने वाला सुअर, पीने वाला सुअर, सोने वाला सुअर, सुअर ही बोलते। तो उस वक्त मुझे पता चला कि पिग हैज डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि ये हो गया स्वाइन बिकॉज इट गिव्स यू डिजीजेस, राइट? और अगर उसी सुअर को तुम खाओगे इट्स कॉल्ड एज पोर्क, एंड इफ यू डोमेस्टिकेट इट इट्स कॉल्ड एज पिग। मतलब मैं इतना कंफ्यूज हो गया। एक बार क्या हुआ, एक बार आई हैव बीन टू दिस पिज्जा प्लेस इन हैदराबाद, और वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ऑर्डर किया था पेपरोनी पिज्जा, और मुझे इतना अच्छा लगा पेपरोनी पिज्जा, बहुत अच्छा लगा पेपरोनी पिज्जा। ओके, कि मैं जब उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि अगली बार पिज्जा खाऊंगा तो सिर्फ पेपरोनी। लेकिन इन फ्यूचर मुझे पता चला दैट पेपरोनी इज ऑल्सो पोर्क, पोर्क इज ऑल्सो पिग, एंड पिग इज अल्टीमेटली सुअर, विच इज वेरी मच टैबू इन माई रिलीजन। तो मैं उसी वक्त गया, सब छोड़कर गया, और जाकर उस पिज्जा प्लेस में गया और उसको पूछा कि यार तूने मुझे क्या खिला दिया पेपरोनी के नाम पे। सो उसने मुझे मेन्यू दिखाया, और तब जाके मेरे जान में जाना ही, तब मुझे पता चला कि इट वॉज चिकन पेपरोनी पिज्जा। और पता है मैंने उसको खामखा उतना डांट दिया, और उस आदमी का नाम पता है क्या था? हमदान। सो यू नो देर आर, सो जब मुझे पता चला कि इतने नाम है, इतने डिफरेंट नेम्स है पिग्स के, और लेकिन हम हमारे पास तो यू नो मेरी लोकल जगह पे तो हम लोग सिर्फ सुअर बुलाते हैं। और व्हेन आई केम टू माई लोकल टाउन, वहाँ पे एक बार मैं मेरे कजिन के साथ ऐसे बाहर जा रहा था, तो सामने से एक सुअर आ रहा था। ओके, तो वो एकदम ऐसे करती, आ भैया बचाओ। सो मैंने कहा बहन वो रोड के उस साइड है, तुम रोड के इस साइड चल रही हो। तो वो बोलती यार ये यू नो प्रेटी इंडियन गर्ल्स बहुत डिफरेंट। मैंने पूछा क्या क्या बोली तुम? तो बोलती हाँ हमारे पास तो सुअर को यही बुलाते हैं। मैंने पूछा क्या बुलाते हो तुम लोग? तो वो बोलती प्रेटी इंडियन गर्ल्स। मैं एकदम मिक्स्ड इमोशन में हो गया, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन सा डेरिवेशन है। तो मैं सब चीज़ उसी वक्त छोड़ के नेहा के पास गया, नेहा के घर में गया। नेहा परेशान हो गया और उसको पूछा नेहा आई यूज्ड टू थिंक यू वर अ बिच बट नो यू आर अ पिग।